तुम जानते हो, जिंदगी में कामयाब होने के लिए सिर्फ अक्लमंदी या आईक्यू ही काफी नहीं होता। अगर तुम अपने गुस्से को काबू नहीं कर सकते, अगर तुम खुद को समझ नहीं सकते, अगर दूसरों की तकलीफ महसूस नहीं कर सकते, तो तुम्हारी सारी समझदारी किसी काम की नहीं। आज हम जानेंगे उस छुपी हुई ताकत के बारे में जो हमारी जिंदगी को चलाती है, जिसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। जिंदगी के हर मोड़ पर हम अपने ही जज्बातों से लड़ते हैं। कभी गुस्सा आता है, कभी उदासी घेर लेती है, कभी मोहब्बत में खो जाते हैं। लेकिन क्या हम वाकई जानते हैं कि इन जज्बातों को संभालना कैसे है? इन्हीं को समझना और संभालना ही असली इमोशनल इंटेलिजेंस है। ये कोई क्लास में पढ़ाई जाने वाली चीज नहीं, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। आज हम डैनियल गोलमन की क्रांतिकारी किताब इमोशनल इंटेलिजेंस से वो बातें सीखेंगे जो शायद स्कूल में कभी नहीं सिखाई गईं। और आप सुन रहे हैं ऑडिबल एआई, वो जगह जहां किताबें जिंदा हो जाती हैं और शब्दों के जरिए आपकी सोच को छू जाती हैं। मान लो एक लड़का है, बहुत होशियार, क्लास में हमेशा टॉप करता है, लेकिन जिंदगी की असली परीक्षाएं आती हैं। किसी रिश्ते में दरार, ऑफिस की राजनीति, आत्मविश्वास की कमी, वो हार मान लेता है। दूसरी ओर एक ऐसा इंसान है जिसे पढ़ाई में नंबर ज्यादा नहीं मिले, लेकिन वो दूसरों को समझता है, खुद को शांत रखता है, टीम को साथ लेकर चलता है। यही है असली फर्क आईक्यू और ईक्यू के बीच। डैनियल गोलमन कहते हैं कि जिंदगी में जो असली कामयाबी है वो हमारे जज्बातों को समझने और संभालने की काबिलियत से आती है, ना कि सिर्फ किताबी ज्ञान से। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानना, समझना और सही तरीके से उन्हें इस्तेमाल करना। ये 5 चीजों पर आधारित है। पहली है खुद को जानना। जब तुम जान सको कि तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है या तुम्हारा मूड खराब क्यों है, तभी तुम कुछ बदल सकते हो। दूसरी है खुद पर काबू। गुस्सा आना गलत नहीं, लेकिन उसे तोड़फोड़ में बदल देना सही नहीं। समझदारी इसी में है कि तुम गुस्से में भी सोच पाओ। तीसरी है खुद को मोटिवेट करना। जब बाहर से कोई तारीफ ना हो, कोई इनाम ना मिले, तब भी अगर तुम अपने दिल की आवाज से काम करते हो तो तुम सच में मोटिवेटेड हो। चौथी है दूसरों की भावनाओं को समझना। जब तुम किसी के चेहरे से उसके दर्द को पढ़ सको, उसके चुप रहने के पीछे का मतलब जान सको, तो तुम एम्पैथी यानी सहानुभूति रखते हो। और 5वीं है लोगों से अच्छे संबंध बनाना। अगर तुम टकराव की बजाय समझदारी से बात कर सको, मतभेद को झगड़े में ना बदलो, तो तुम एक बेहतर इंसान और लीडर बन सकते हो। एक बार सोचो, अगर ये बातें हमें बचपन से सिखाई जाती तो? स्कूल में मैथ साइंस के साथ अगर ये भी पढ़ाया जाता कि गुस्सा कैसे कंट्रोल करना है, दोस्ती कैसे निभानी है, तो क्या दुनिया थोड़ी बेहतर नहीं होती? एक बच्चा अगर बचपन से ये सीखे कि अपनी उदासी कैसे बतानी है, या जब उसका कोई दोस्त रोए तो उसे कैसे समझाना है, तो वो बड़ा होकर एक अच्छा इंसान ही बनेगा ना। अब एक कहानी सुनो। रवि एक बहुत अच्छा इंजीनियर था, टेक्निकल नॉलेज जबरदस्त, लेकिन हर छोटी बात पर चिल्ला जाता, टीम के साथ ठीक से पेश नहीं आता। उसके बॉस ने उसे एक दिन कहा, तुम्हारे पास टैलेंट है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं, और जब तक तुम अपने गुस्से पर काबू नहीं पाओगे, तुम टीम लीड नहीं बन सकते। रवि ने उस दिन से खुद पर काम करना शुरू किया। वो ध्यान करने लगा, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करने से पहले सोचने लगा, और कुछ महीनों में वही रवि अब ऑफिस का सबसे शांत, समझदार और पसंदीदा लीडर बन गया। असल में ये बदलाव आईक्यू से नहीं, ईक्यू से आया था। अब सोचो, अगर हर ऑफिस में, हर घर में, हर रिश्ते में लोग एक दूसरे को थोड़ा और समझने की कोशिश करें, तो कितना कुछ बदल सकता है। अगर पति पत्नी एक दूसरे की बात चुपचाप सुने, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, तो झगड़े की जगह प्यार होगा। अगर टीचर बच्चों की परेशानी को समझे, डांटने से पहले उनकी हालत महसूस करे, तो स्कूल डर का नहीं, सीखने का ठिकाना बनेगा। इमोशनल इंटेलिजेंस का सीधा मतलब है जिम्मेदारी लेना अपने जज्बातों की, दूसरों की भावनाओं को इज्जत देना और हर स्थिति में समझदारी से पेश आना। अब एक पल के लिए रुको और खुद से पूछो, क्या मैं अपनी भावनाओं को पहचानता हूं? क्या मैं अपने गुस्से को सही दिशा दे पाता हूं? क्या मैं किसी दुखी इंसान को देखकर उसके दर्द को महसूस कर पाता हूं? अगर इन सवालों का जवाब हां है, तो आप एक ईक्यू पर्सन हो, और अगर ना है, तो ये किताब और ये कहानी आपके लिए ही है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या इमोशनल इंटेलिजेंस सीखी जा सकती है, तो जवाब है हाँ, बिल्कुल।
हर दिन थोड़ा थोड़ा करके। जब अगली बार आपको गुस्सा आए, एक गहरी सांस लीजिए। जब कोई आपका अपमान करे, सीधे जवाब देने से पहले सोचिए। जब कोई दुखी लगे, पूछिए क्या हुआ, बिना सलाह दिए बस सुने। यही छोटे छोटे कदम हमें इमोशनल इंटेलिजेंस की ओर ले जाते हैं। और यह भी याद रखो, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब कमजोर होना नहीं है। इसका मतलब है खुद पर इतना कंट्रोल होना कि हालात कुछ भी हों, आप खुद को ना खो दें। अब सोचिए, अगर किसी स्कूल, किसी ऑफिस, किसी रिश्ते में हर कोई थोड़ा सा EQ इस्तेमाल करे, तो ये दुनिया कितनी बेहतर हो सकती है। हम सबको थोड़ा और एम्पैथी चाहिए, थोड़ी और समझदारी, थोड़ा और सब्र, थोड़ा कम रिएक्शन, थोड़ा ज्यादा कनेक्शन। यही है इमोशनल इंटेलिजेंस। आपने सुना डैनियल गोलमैन की किताब इमोशनल इंटेलिजेंस का सारांश, और यह था ऑडिबल AI की ओर से, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। अगर आपको यह सुनकर अच्छा लगा, कुछ नया सीखने को मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली किताबों की आवाज, क्योंकि आवाजों में भी ताकत होती है, और उस ताकत को समझना इमोशनल इंटेलिजेंस है। धन्यवाद।